साल 2018-19 में क्रिकेट की दुनिया में एक सीरीज खेली जाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई ये सीरीज। इस सीरीज को कप्तान विराट कोहली ने 2-1 से जीत करके संपूर्ण विश्व के सामने टीम इंडिया के आधिपत्य को स्थापित कर दिया था। Good evening. The Indian cricket team is celebrating a remarkable victory tonight. India has cruised to a historic series victory at the final test. India's victory pushes Australia down to number 3 on the men's test rankings. परंतु टीम इंडिया के इस पराक्रम पर एक कलंक लगाया जाता है। एक ऐसा कलंक लगाया जाता है जो किसी भी परिस्थिति में अमिट था। क्रिकेट की दुनिया में एक न्यूज चलाई जाती है कि टीम इंडिया ने ये सीरीज कमजोर कंगारुओं के सामने जीती है। Yes, there was no Smith, there was no Warner. There was no David Warner, no Steve Smith. The disgraced duo of Smith and Warner. ऐसे में ये जीत और इस जीत के मायने संपूर्ण विश्व क्रिकेट के लिए कम हो चुके थे और कुछ ऐसे हालात में टीम इंडिया को तलाश थी एक बार फिर से एक ऐसे मौके की जहां फिर से टीम इंडिया अपने वर्चस्व को स्थापित कर सके, और वो मौका मिलता है साल 2020-21 की सीरीज में। इस बार संपूर्ण कंगारू टीम अपने संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार थी, क्योंकि इस बार उनकी टीम में वो सब थे जो पिछली बार नहीं थे। Steve Smith and David Warner back in its ranks. टीम इंडिया के बढ़ते वर्चस्व और कंगारुओं की ताकत को देख करके संपूर्ण विश्व क्रिकेट को तलाश थी एक ऐसी सीरीज, एक ऐसे मैच की जहां टीम इंडिया शर्मसार हो सके और टीम इंडिया के वर्चस्व उसके दामन पर दाग लगे। ऐसे में संपूर्ण विश्व की अभिलाषा थी कि इस बार ये सीरीज कंगारू टीम जीत जाए। टीम इंडिया के हार का इंतजार कर रही ये दुनिया टीम इंडिया के हार पर जी भर का ट्रोल करना चाहती थी। क्रिकेट के गलियारों में ये सीरीज चर्चा का विषय बन चुकी थी। क्रिकेट की दुनिया में हर तरफ ये सीरीज और इस सीरीज के चर्चे थे। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का महा एपिसोड, कहानी टीम इंडिया के आधिपत्य की। अब वो वक्त आ चुका था। सीरीज का पहला मैच दुनिया के सामने था और पहले मैच के 3 दिन तक टीम इंडिया ने एडिलेड की धरती में अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा था। टीम इंडिया एडिलेड की धरती में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुकी थी। पहले 3 दिन के बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी और सब कुछ खत्म। 36 रन पर सिमट गई है दूसरी पारी। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है। Their lowest score of 36 in Test history. What a horror for India on the morning of the third day. घर के शेर परदेश में ढेर। India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever. पारी में 36 रन पर ही टीम इंडिया सिमट कर रह गई। टीम इंडिया महज 36 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। 36 अब टीम इंडिया के लिए कलंक बन चुका था। कंगारुओं की धरती में अपने वर्चस्व को स्थापित करने गई टीम इंडिया अब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगती है। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर महज 15 रनों पर बिखर चुका था। पहली पारी में बढ़त के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों का इस कदर बिखर जाना इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल दहला रहा था। क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी हकीकत बन चुकी थी। अब सब कुछ टीम इंडिया के खिलाफ था। टीम इंडिया के नाम पर नाइटमेयर का टैग लग चुका था और फिर शुरू होता है मीडिया ट्रायल। एक ऐसा ट्रायल जहां कोई भी आता कुछ भी बोलकर चला जाता, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 पर 9 था। आज हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है। अभी भी इंडिया जब अपने मुल्क में खेल सकते, बाहर किसी मुल्क में नहीं खेल सकते। ये डेली हार जाएगा। कुछ भी नहीं कहेंगे, यही होना है, ये तो होगा, आपको पता है। और मोहम्मद इंडिया का इससे तो हमारा यासिर शाह 113 रन किया था इसी पिच पे। इसी खतरनाक नहीं है, पिच एग्जिट होती है, लेकिन इन लोग ने जो है घर के शेर हैं और बाहर जो है ढेर हो जाते हैं इनसे। जो है अपने होम ग्राउंड पे खेल सकता है इंडिया के अंदर, और जो है ना बांग्लादेश जैसी टीम को हरा सकता है। एक ऐसा सिलसिला जहां ट्रोलिंग की हदें पार हो चुकी थी। टीम इंडिया के हार पर मीडिया के ट्रायल्स पर ट्रायल हो रहे थे। क्रिकेट पंडित अपने अलग ही दुनिया में जी रहे थे। कोई 4-0 की भविष्यवाणी कर रहा था तो कोई इस टीम इंडिया को आज तक की सबसे कमजोर टीम बता रहा था। न्यूज, मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिकल, हर जगह टीम इंडिया की ट्रोलिंग चल रही थी। मीम्स पर मीम बन रहे थे, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे। कुछ इन्हीं हालातों में कप्तान विराट का इंडिया वापस आना इन क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी को एक नया आयाम दे चुका था। विराट कोहली पहला टेस्ट जो एडिलेड में खेला जाना है उसके बाद वापस इंडिया आएंगे। इस न्यूज के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अब 100% 4-0 का शिकार होने वाली थी। इन दिग्गजों के बयान का कोई छोर नहीं था। जिसके मुंह में जो कुछ आता वो वही बोले जा रहा था। ऐसे हालात में अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है। रहाणे के सामने कई सारी चुनौतियां थी। विराट की अनुपस्थिति में टीम इंडिया को संभालना, टीम इंडिया को लीड करना रहाणे के लिए आसान नहीं होने वाला था। ऐसे हालात में मोहम्मद शमी का टीम इंडिया से बाहर हो जाना टीम इंडिया के जख्मों में नमक की तरह कार्य कर रहा था। अब
टीम इंडिया के साथ ना तो विराट थे और ना ही हिटमैन। इन सब विपरीत हालातों के पश्चात टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान में पलटवार के लिए उतरती है और क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा पलटवार होता है जिसकी उम्मीद ना तो विश्व क्रिकेट को थी और ना ही विश्व के क्रिकेट पंडितों को। An emphatic win in the Boxing Day test against Australia. मेलबर्न में आज टेस्ट मैच का चौथा दिन था और भारत इस टेस्ट मैच को 8 विकेट से जीता। India has registered an emphatic win in the Boxing Day test against Australia. मेलबर्न में भारत जीत गया है। मेलबर्न में टीम इंडिया के पलटवार के बाद क्रिकेट पंडितों की एक भविष्यवाणी तो गलत सिद्ध हो चुकी थी। अब टीम इंडिया किन्हीं भी परिस्थितियों में 4-0 से नहीं हारने वाली थी, क्योंकि अब सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी। एडिलेड के कलंक के बाद टीम इंडिया का मेलबर्न में पलटवार क्रिकेट पंडितों के दिलों को दहला रहा था। ऐसे हालात में कुछ क्रिकेट पंडित अपना बयान बदल चुके थे। जीता क्यों है? काफी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। प्लेयर्स थ्रू इंजरीज अवेलेबल नहीं थे, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की जरूरत पड़ी। इन सब सिचुएशंस को सामने रखते हुए फिर भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। उस 36 ऑल आउट के बाद जो जख्म मिला, उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे। परंतु कुछ क्रिकेट पंडित अभी भी इस उम्मीद में जी रहे थे कि इस सीरीज के अभी भी 2 मैच बाकी हैं और सीरीज के अगले दोनों मैच टीम इंडिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। एडिलेड में अपना सब कुछ खो चुकी टीम इंडिया अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय पलटवार के। मेलबर्न के मैदान में पलटवार के बाद अब बारी थी सिडनी के मैदान की। क्रिकेट पंडितों के हौसले बुलंद थे क्योंकि इस मैदान में भी कंगारुओं का रिकॉर्ड बेहद शानदार था, क्योंकि यहाँ भी उनकी निगाहों में टीम इंडिया की हार संभव थी। परंतु बिहारी और अश्विन के उस संघर्ष ने उनकी उम्मीदों में एक बार फिर से पानी फेर दिया। हालांकि ये मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। This is one of the biggest success stories in the history of Indian cricket. Drawing a match is an art. It's fabulous art. अगर वास्तव में आपको जानना है टेस्ट क्रिकेट क्या चीज है, इसका रोमांच क्या है, इसका रोमांच किस हद तक जा सकता है, तो आप इस मैच का आखिरी दिन देख लीजिएगा। आपको यकीन हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट क्या चीज है। तीसरे मैच के आखिरी दिन कंगारू गेंदबाज जान लगाकर गेंदबाजी कर रहे थे, वहीं अश्विन और बिहारी अपनी जान को दांव में लगाकर खेल रहे थे। अश्विन और बिहारी का वो संघर्ष क्रिकेट की दुनिया में सदियों तक याद रखा जाने वाला था। अश्विन और बिहारी के संघर्ष के बाद क्रिकेट पंडितों की उम्मीदें एक बार फिर से टूट चुकी थी। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी सीरीज के अगले यानी आखिरी टेस्ट गावा के मैदान से। गावा क्रिकेट का एक ऐसा मैदान जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित अजेय थे। क्रिकेट की दुनिया में कितनी टीमें आई, कितनी भी टीमें चली गई, परंतु दुनिया के लिए गावा का किला अभेद था। ऐसे हालात में आधे से अधिक टीम इंडिया गावा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुकी थी। टीम इंडिया के आधे से अधिक प्लेयर टीम इंडिया से बाहर हो चुके थे, कोई इंजरी के चलते तो कोई चोट की वजह से। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंडिया से किसी भी प्लेयर को नहीं बुलाया जा सकता था। कुछ ऐसे ही विकट परिस्थितियों में नेट बॉलर्स को टीम इंडिया में शामिल किया जाता है और इन्हीं बॉलर्स के दम पर टीम इंडिया को तोड़ना था गावा का घमंड। कई बदलाव के साथ जब टीम इंडिया गावा के मैदान पर उतरती है तो क्रिकेट की दुनिया में भविष्य वक्ताओं के चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि उनके अनुसार 4-0 ना सही तो 2-1 तो संभव है। अश्विन, बिहारी, जडेजा, बुमराह सब बाहर हो चुके थे। अब टीम इंडिया के आधे से अधिक प्लेयर यंग और नए थे, जिनके पास अनुभव नाम की कोई चीज नहीं थी। कई तो पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहन रहे थे, तो कईयों ने पहली बार गावा का मैदान देखा था। ऐसे हालात में कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया का गावा जीतना एक सपना था और ये सपना रहने वाला था। परंतु यहाँ भी वो पलटवार होता है जो सदी में एक बार होता है। देखते ही देखते गावा का घमंड टूट चुका था। टूटा है गावा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी, इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। संपूर्ण क्रिकेट प्रवक्ता अपना बयान बदल चुके थे, उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। ऋषभ के इस एक शॉट के साथ 32 सालों का घमंड पराजित हो चुका था। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात देकर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। Australian cricket is looking for answers after it was humbled at home by what was a second string India team. 1988 के बाद गावा में मिली है ऑस्ट्रेलिया को पहली बार। ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में पछाड़ना 2018 में जीते थे
तो वहां बात थी कि स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है। अब सारी बात यह है कि 2020-2021 में जीते हैं, उनके घर में जाके उनको पछाड़ा है। वार्नर थे, स्मिथ थे, हमारे पास कोहली नहीं थे, बुमराह नहीं थे, शामी नहीं थे, जाडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, राहुल नहीं थे, उमेश नहीं थे। Victory tonight, coming from a seemingly impossible position to beat Australia in the 4th test. इस एक पलटवार के साथ संपूर्ण विश्व के सम्मुख एक बार फिर से टीम इंडिया का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। उन दिग्गजों के बयान बदल चुके थे जिन्होंने सीरीज के प्रारंभ से पहले टीम इंडिया के हार की भविष्यवाणी की थी। Never ever ever underestimate the Indians. इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। जब वो हार गए 36 रन से, ऑल आउट हुए, जिस तरह वो कम बैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे। मुझे पता था कि जब India getting bowled out for 36 in the first test match, then coming back and taking the Border Gavaskar Trophy home back. ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर था वो खाक में मिलाया। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराना ये पाकिस्तान की बस की तो बात। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है। वेल डन इंडिया। ऐसे पाकिस्तानी मैं फिर भी मैं कहूँगा एशियन टीम होने के नाते मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ना आप खुदा का खौफ करें, सवाल के कर रहे हैं, इंडिया को पाकिस्तान के साथ मिला रहे हैं। ये टीम है पाकिस्तान की, ये तो जीरो है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आज मजा आ गया और हम मुआवजा करते हैं इंडिया से हमारा क्या मुआवजा है। उम्मीद है कि हमारा ये समर्पण आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसी तरह की शानदार वीडियो आप हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। मैं इसी तरह शानदार क्रिकेट के किस्से अपने अंदाज अपने आवाज में लाता रहूंगा।